स्वागत है आज आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर, जहां हम कवर करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। ये टेंस हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक काफ़ी परेशान करता है, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप टेंस का टेंशन भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेंस। तो देखिए, टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल। तो काल तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि काल क्या होता है। तो काल हम जानते हैं, काल यानी समय। काल को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, और इसी तरह हमारा भविष्य काल यानी जो अब आएगा। तो हमने काल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, और इसी तरह काल की ही तरह हमने टेंस को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। और वो कौन कौन से हैं? तो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो अब आएगा, जो समय अब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके भी टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम इनके अंदर जाएंगे कि ये होते क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं 4। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कितने टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के? 4। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। 4, ये रहे 4। ओके, इसी तरह पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो पास्ट टेंस के भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4। यानी जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 ही टाइप हैं। वो है ये: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको इनके टाइप समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस लेकर, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, आप ये प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। हम इसका बार बार यूज़ लेंगे पहचान। पहचान वर्ड जो है, हम इसलिए यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं क्योंकि हम वाक्यों को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस है। ठीक है, वाक्यों में कौन सा टेंस लगा है, तो उसे पहचानने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ लिया है पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपको वाक्यों को, सेंटेंस को पहचानना आ गया, तो आपकी पूरी टेंस की झंझट ही खत्म। ठीक है। तो हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गया आपको, कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना एकदम प्रॉपर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहले, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। हमारा पहला काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस को देखकर, कि हम उसे पहचानते हैं कि भाई कौन सा टेंस का है। तो देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाक्यों के अंत में ना ताहे, तीहे या तेहे आते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। जैसे कोई वाक्य है कि वह खाना खाता है, तो ये एक वाक्य है। अब इसके अंत में अगर ताहे आ रहा है, जैसे यहाँ पे खाता है, तो ताहे आ रहा है, तो ये किसका सेंटेंस हो जाएगा, किसका वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जाता है, ता है आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। यहाँ पे ता है, ता है। तो ठीक है, तो इसी तरह हम पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। अब हम इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्या करना सीखेंगे? इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और यही पार्ट है टेंस का, कि इंग्लिश बनाना सीखना ना टेंस का ही पार्ट है। लेकिन काफ़ी बार टीचर बताते नहीं है कि हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, टेंस का। तो लेकिन आज हम सीखेंगे कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए,
हम इंग्लिश बनाने से पहले क्या काम करेंगे कि जो वाक्य हमने लिखे हैं ना, उनको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी हमें डिवाइड मतलब भाग करना होगा उनका भी। ठीक है, उन्हें हमें बांटना होगा कि अलग अलग टाइप के वाक्य होते हैं। ठीक है जैसे वह खाना खाता है, तो एक साधारण वाक्य है। अभी क्या होता है साधारण वाक्य, हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जान लेते हैं कि यह भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य। साधारण को इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो आप। सेंटेंस, अब देखिए, अब इसी तरह राम स्कूल जाता है, ये भी एक साधारण वाक्य है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक सेकंड, कि अगर मैं कह दूं राम स्कूल नहीं जाता है, क्या कर दूं, राम स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो मैंने क्या जोड़ा है यहाँ पर, नहीं। अब जब मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ दिया है तो इसमें नकारात्मकता आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, नकारात्मकता। तो ये नहीं जोड़ने पर ये बन चुका है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नहीं जोड़ने पर मैंने क्या कर दिया है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे मैं वह खाना खाता है, तो इसी पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस में बोल देता हूँ, एक वाक्य में लिख देता हूँ कि क्या वह खाना खाता है, कि क्या वह खाना खाता है। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्या कर लिया है मैंने, क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, तो इस क्वेश्चन वाले वाक्य को हम कहते हैं इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी क्या होता है हम डीप में पढ़ेंगे इनके बारे में, क्योंकि इन वाले वर्ड का यूज़ हमें हर टेंस में करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एक और होता है इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस पर उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन हम ये तीन ही पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव से, कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि जिन वाक्यों के अंत में क्या लाना चाहिए, ता है, ती है या ते है। अगर ये वाक्यों के अंत में आ गया है तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आई होप आपको ये पहचानना आ गया है, और अगर पहचानना आ गया है तो आपकी सबसे बड़ी झंझट टेंस की खत्म हो चुकी है, और इंग्लिश से हिंदी बनाना, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी कह सकते हैं, कि अगर टेंस आ गया तो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना भी आ जाएगा और इंग्लिश से हिंदी बनाना भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, हटा दें इसे, आप इसे उतार लीजिएगा ताकि भूलोगे नहीं। तो हटा देते हैं, अभी फिलहाल के लिए सब हटा देते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहला काम अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिन भी सेंटेंस, जिन भी वाक्यों का हम इंग्लिश बनाएंगे वो कौन से होंगे, अफर्मेटिव वाले। मेटिव सेंटेंस। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी लिखाते हुए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। हेडिंग डाल दी गई है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए साधारण वाक्य, कि जो हम अब जो वाक्य पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो बिल्कुल साधारण होंगे। ठीक है, बिल्कुल साधारण। जैसे मैंने अभी यहाँ पर साइड में लिख के बताता हूँ, कि जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इसके अंदर मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि राम स्कूल नहीं जाता है, यानी ना मैंने नहीं का यूज़ लिया। ठीक है, और ना ही मैंने कोई प्रश्न पूछा है कि क्या राम स्कूल जाता है, ऐसा मैंने नहीं किया है। तो मैंने सिंपल एक साधारण सा वाक्य, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया है कि राम स्कूल जाता है। तो हम यहाँ पर हमें पता चल गया कि कौन सा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसका टेंस इंग्लिश में कैसा होगा, तो अब वो देखते हैं हम। कि देखिए, अब इंग्लिश बनाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें पहले क्या लिखना है, राम को लिखना है, स्कूल को लिखना है, या जाता है को लिखना है।
तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक स्ट्रक्चर की। किसकी ज़रूरत पड़ी? एक स्ट्रक्चर की। हमें पहले क्या लिखना है, उसी को हमने कह दिया स्ट्रक्चर। कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कि हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर और हमें जोड़ना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया कि वो क्या काम कर रहा है, और उसके साथ में हमें जोड़ना है एस या ई एस। ठीक है, फिर हमें लगा देना है जो बचा खुचा है यानी ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम किसका? स्ट्रक्चर का। अब इसकी स्ट्रक्चर की मदद से यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो बनाए राम स्कूल जाता है कि एक बार पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, राम स्कूल जाता है। कि राम भाई स्कूल जाता है, स्कूल तो सभी जाते हैं। देखो, राम स्कूल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? कि राम यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। सब्जेक्ट राम स्कूल जाता है में सब्जेक्ट क्या है? राम। काम कौन कर रहा है? राम। तो इसका बनाते हैं राम। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर क्या कहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। तो हमें क्या क्रिया हो रही है? कि राम स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है स्कूल, तो इसकी क्रिया क्या होगी? जाना। तो जाने के लिए क्या लगाते हैं हम? गो। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये बात आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारी सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो हम एक वचन के अंदर क्या कह रहा हूँ मैं? कि हम एक वचन के अंदर किसका यूज लेते हैं? एस या ई एस का, इनमें से एक का। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन आ गई तो हम इनमें से किसी का भी यूज नहीं लेंगे। ठीक है, हमें किसी का भी यूज नहीं लेना है, हमें सिंपल बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेनी है। उसका भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रख लो कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट यानी जो राम है यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम एस या ई एस की हेल्प लेंगे। ठीक है, राम गोज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे ई एस की मदद। ठीक है, गोज। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में हमने एस या ई एस जोड़ दिया है। अब लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट यानी जो बचा खुचा है। तो राम हो गया, गोज जाने की होगी, तो बचा क्या है? स्कूल। कहाँ जा रहा है राम? स्कूल जा रहा है। तो राम गोज टू स्कूल। कहाँ के लिए जा रहा है राम? स्कूल के लिए, तो टू स्कूल। ओके, इसी तरह अब मैं आपको एक बहुवचन के सब्जेक्ट का उदाहरण दे देते हैं। यहीं पे लिख देते हैं कि वे खाना खाते हैं। वे खाना खाते हैं। वे खाना खाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया है? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुका है कैसा? प्लूरल यानी बहुवचन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एस या एस नहीं लगाना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है यानी दे। वे के क्या इंग्लिश में बोलते हैं? दे। अब क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं यानी खा रहे हैं। ये खाने के लिए हम क्या लगाते हैं? खाने के लिए हम लगाते हैं ईट। अब यहाँ पे एस या एस का यूज़ हमें नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। क्या है? वो बहुवचन है। ठीक है, तो दे ईट हमें इसको स्किप कर देना है, इसे छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। आते हैं ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट यानी जो बचा खुचा है, तो दे ईट। अब ये इसका हो गया, इसका हो गया, क्या बचा है? खाना का। तो दे ईट द फूड। ओके, आई होप आपको ये इंग्लिश बनाना इसका अच्छे से आ गया होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ जिसे आप खुद बनाएंगे। मत देखिए, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि हरी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हरी खाना खाता है।
ठीक है, इसके आप खुद बनाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, हरी खाना खाता है और कि वह खेलता है। ओके, ये 2 सेंटेंस मैंने आपको खुद को दिए हैं, इसे आपको खुद को सेल्फ ट्राई करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम कहाँ पर, हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, देखो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हम सिंपल वर्ब के साथ में जब एक और वर्ब लगाते हैं उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी हर एक जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसकी एक अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसकी एक अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी अलग होगी, यानी हर अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे मैं बात करूँ प्रेजेंट सिंपल की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अभी कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या होता है, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये एक माइंड मैप बनाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी हम वो समझ रहे हैं। और अगर जैसे बात करूँ मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव या हैज़। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन, हैज़ बीन, ऐसे कर करके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है। अगर मैं बात करूं आपकी कि पास्ट सिंपल में, तो उसमें लगती है डिड, पास्ट कंटिन्यू में वॉज वोर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मैं बात करता हूं कि राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। हाँ, एक बात और कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम कहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम नेगेटिव सेंटेंस से लगाना शुरू करेंगे। पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लिया था, क्या हमने डू डस का यूज़ लिया था, क्या डू डस किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू डस का यूज़ नहीं लिया था, हमें डू डस का यूज़ कहाँ से लेना है, नेगेटिव सेंटेंस से यूज़ लेना है। यहाँ पर आप अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेंगे, हम नई चीज़ और ऐड करेंगे जो होगी हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे हमने लिया था राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसके अंदर क्या है, नहीं का यूज़ लिया है, तो इसके लिए हमें नेगेटिव सेंटेंस का अलग स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो कि कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब देखो पिछले वाले के अंदर हमने अफर्मेटिव में क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसके अंदर हमें किसका यूज़ लेना है, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लेना है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। अब नहीं का यूज़ ले रहे हैं ना यहाँ पर, नहीं, तो इसमें हम नोट का यूज़ भी लेंगे। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज ले ली गई है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा किसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का। और अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे इसमें हम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हर बार हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है डू या डज, डू या डज। ओके, कौन सी लगती है, डू या डज। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं।
देखिए सबसे पहले राम स्कूल नहीं जाता को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिख देते हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो इसका क्या बनेगा, राम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राम, देन फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब डू या डज में से कौन सी लगाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी एक यही लॉजिक है कि जो डू होता है, क्या होता है, डू, ये लगता है बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ में, यानी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, बहुवचन के साथ में। ठीक है, कब लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में। और जो डज होता है हमारा, वो लगता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ में। अभी यहाँ पर राम कैसा है, एक वचन सब्जेक्ट है ना, राम अभी अकेला है यहाँ पे, तो कौन सा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम, डज। ठीक है, तो राम डज, ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब पूरी। अब क्या करना है, नोट का यूज, नहीं है तो नोट लगाएंगे, नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, स्कूल नहीं जा रहा है, यानी जाना वर्ब है, जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो, गो। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी जो बचा कुचा है वो लिख देंगे। तो कहाँ जा रहा है राम, स्कूल, कहाँ नहीं जा रहा है राम, स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो इसी तरह हमारा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब करते हैं हम हमारा कौन सा वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका एक आपको मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ एक और। वे खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप बनाने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर बनाते हैं। वे का क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे यानी दे। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर वे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या यूज लेंगे हम, डू, डू डज में से कौन सा लेंगे, डू, तो दे डू। फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, खाना खाना, तो ईट। फिर ऑब्जेक्ट यानी बचा कुचा, तो हो जाएगा द फूड। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश बनाने का सेंटेंस का काम पूरा। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाना आ गई होगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक हो गया पूरा। अब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, हटा दें इसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इन वाले इस वाक्य के अंदर क्या होगा, अब इन वाक्य में हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब इन वाक्य हम जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य होते हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे वो आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये कैमरा इतना कैसे हिल रहा है, कि मैं ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे सेंटेंस के अंदर कि क्या वह खाना खाता है, अरे हमें ता है आ रहा है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि क्या वह खाना खाता है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या वह खाना खाता है। तो ये क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, एक और वैसे मैं पूछता हूँ कि वह कल यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं, वह कल यहाँ क्यों नहीं, तो कल छोड़ो, वह यहाँ क्यों नहीं आता है।
वह यहाँ क्यों नहीं आता है। कल क्या यूज़ नहीं करेंगे, कल तो पास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। हमें लिखेंगे वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह यहाँ क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है भाई, यहाँ पे प्रश्नवाचक आएगा, सॉरी प्रश्नसूचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किसका हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में इसका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। कि अभी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे क्या वह यहाँ नहीं आता है, या वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो जैसे क्या वह खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। क्यों हो गया, क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी जो इंग्लिश होगी वो हमें सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। ये रूल है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे मेन फिर हो जाएगा हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको इंग्लिश इसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा। सब्जेक्ट, देखिए अब बनाते हैं इसकी मदद से इसका हम इंग्लिश। देखिए सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इसमें, क्या, कि क्या वह खाना खाता है। तो क्या के लिए क्या लिखते हैं हम, बेसिकली वॉट, है ना, यही लिखते हैं ना। लेकिन जब हम इन टेंसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या का काम करेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या का काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे पहले हम ये समझते हैं ये वाला वाक्य, ताकि हमें इसका मतलब समझ आ जाएगा इससे, कि वह यहाँ क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो इसका हम पहले इंग्लिश बनाते हैं, वह का क्या होगा यहाँ पे ही। लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यू। क्यू को हम कैसे लिखते हैं, कि क्यू को कैसे लिखते हैं, वाई। क्यू की इंग्लिश क्या बनाते हैं हम, वाई। ये रहा क्यू, इसकी इंग्लिश होगी वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी यहाँ पे हमेरी, डू या डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, डू या डज। अब थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उसे हम आसानी से पूरा कर लेंगे। इसकी डू या डज हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दी है। अब क्या करेंगे, वाई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पे, डू या डज, आप बताइए। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे लगेगी हमारी डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह को कैसे लिखते हैं हम, ही। वाई डज ही, यहाँ वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो सब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी यहाँ पे, आना, आना यानी कम। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा कुचा, इसका हो गया, इसका हो गया। फिर यहाँ क्यों नहीं आता है, तो यहाँ पर नहीं का भी प्रयोग किया गया है। तो वाई डज ही नॉट कम, इससे पहले क्या लगाएंगे हम, नोट, ठीक है। नोट कम, यहाँ का क्या बना देंगे हम, हियर। आई नो आपके लिए थोड़ा एक डिफिकल्टी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं का यूज़ ले लिया है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम पहले एक सिंपल और बना लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा डस्टर, चलो कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम, कि वह खाना क्यों खाता है, चलो क्यों खाता है वह खाना क्यों खाता है, इसमें हम नहीं का यूज़ नहीं ले रहे हैं। एक ये सिंपल सा हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, हम समझने के हिसाब से भी इसको बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, ठीक है। क्यू का क्या बनेगा हमारा, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वह के लिए क्या यूज करेंगे, डज। क्यों करेंगे, क्योंकि वह क्या है, एक सिंगुलर है, तो वाई डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी हमारी, सब्जेक्ट हो जाएगी वह को कैसे लिखते हैं हम, ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्रिया क्या है, यहाँ पे हमारी क्रिया है खाना खाना, तो खाने के लिए क्या लगाते हैं हम, ईट। ईट हो गया। अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा यहाँ पे, खाना। किसको खा रहा है, वो खाने को खा रहा है, तो वाई डज ही ईट द फूड। और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया हमारी हेल्पिंग
वर्ब, ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारी सिंपल जो वर्ब होती है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा क्वेश्चन मार्क। इसकी टेंशन आप अभी मत लो, इसके लिए होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनका कोई ज़्यादा रिलेंस नहीं है, उन्हें पढ़ने से भी ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अगर हमें ये वाला समझ आ गया है तो हमें ये वाले भी समझ आ जाएंगे, कि हमें बीच में नहीं का यूज़ आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगा देना है, बस इतना फ़र्क है। आई होप आपको सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब किस में पढ़ेंगे हम, अगले टेंस की तरफ, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसका होमवर्क भी दे देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, चलिए। राम स्कूल क्यों आता है, इसका आप सेल्फ बनाएंगे, ठीक है। क्यों का होता है वाई, ये आप बता देते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, ओके, बाकी आप अपने आप बना लेना। अच्छा एक चीज़ और, कि जब क्या का यूज़ करते हैं हम, ये वाला बताना रह गया, कि जब हम क्या का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन वर्ड का जो काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का जो हमारा काम करेगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा आपसे कि क्या वह खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को आपको बिल्कुल गायब कर देना है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें वोट लगाना है ही नहीं, हमें स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वह के लिए डज, क्योंकि वह क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम, डज। इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं लेना है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं लेना है, क्या के अंदर वोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। कि क्या वह खाना खाता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट यानी ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, खाने के लिए क्या लगाएंगे हम, ईट, ओके। फिर ऑब्जेक्ट यानी द फूड, किसको खा रहा है, खाने को, द फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल जब हम क्या का यूज़ करेंगे तब हम क्वेश्चन वर्ड यानी जो क्या का क्या होगा, वॉट का यूज़ नहीं करेंगे। कब, जब हम यहाँ पर क्या का यूज़ करेंगे, क्या, ठीक है। क्या के अंदर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से हमारा जो सेंटेंस है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डज, डज ही ईट द फूड, कि क्या वह खाना खाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राम स्कूल क्यों आता है, ओके। जिसका कमेंट सही होगा उसे पिन कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, ओके। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है या नहीं है। तो इसके लिए पहचान, इसका भी कुछ रूल होगा, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा ना, प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन सा रूल होता है, तो इसी तरह इसमें भी हमारे एक रूल होगा। तो क्या रूल होगा, कि वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा है, या तो रहा है आएगा, रही है, रहे हैं, रहे हो, या आदि आते हैं। जैसे वह रो रहा है, मैंने एक वाक्य बोला कि वह रो रहा है, ठीक है। तो वह रो रहा है के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है, रो रहा है, इसके अंत में आ रहा है रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो हिंदी में हमारा वाक्य है, यह वाक्य किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमारा आएगा। तो अब हम इससे इसकी इंग्लिश बनानी भी सीखेंगे, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो वाक्य होते हैं जिन्हें पहचानना हमें आ गया है, उनकी इंग्लिश कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए सीखे, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसे बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाए, डस्टर तो उधर गया, चलो कोई बात नहीं। इसका स्ट्रक्चर बनाए, आप इसे उतार लीजिएगा कि इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलिए, वह रो रहा है, इसी की इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
देखिए इसका स्ट्रक्चर से पहले क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस देखेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पहचान देख ली है। तो हम जो वाक्य जैसे वो वह रो रहा है वो एक साधारण वाक्य है, तो कौन सा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अब हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कौन सा होगा, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अगर आपको मेरी आवाज तेज आ रही है या धीरे आ रही तो आप वॉल्यूम अपने आप से सेट कर लें। वाक्य। ओके, आई नो मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज आ रही होगी। ओके, तो चलिए करते हैं साधारण वाक्य। जैसे मैंने बताया था कि वह रो रहा है, वह रो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, रहा है। ठीक है, तो ये किसके वाक्य हो जाएंगे, जितने भी रहा है, रही है, रहे हैं वाले वाक्य हैं वो वाक्य आते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण जो वाक्य है जिसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो वो जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसकी अंग्रेजी इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी एक अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी अभी हम बताएंगे। तो अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक और नई चीज जुड़ी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे साथ में हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुई है, और यहाँ पर नई चीज है कि वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह रो रहा है, तो अब इसकी इंग्लिश बनाए इस स्ट्रक्चर की मदद से। क्या बनाएंगे, वह रो रहा है कि, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह। तो वह को हम कैसे लिखते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल, वह, भाई वह रो रहा है, वह रो रहा है। तो क्या करेंगे, वह के लिए बनाएंगे सबसे पहले, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी हो जाएगी थर्ड चीज, और चौथी चीज हो जाएगी हमारी जो बचा खुचा है यानी ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वह यानी ही। रो रहा है यानी रोना, तो ही। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, तो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर लगती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर। जिस तरह डू डस था ना, तीन दोनों का यूज अलग अलग कंडीशन में करना था, तो इसी तरह भी इज एम आर का यूज भी हमें अलग अलग कंडीशन में करना है। ठीक है, देखिए इसका हम यूज कब करते हैं, तो हम करते हैं ही शी इट के साथ में। ओके, इसका यूज कब करते हैं हम, ही शी इट के साथ में। चलिए यहाँ लिख देते हैं इज। इसका यूज करते हैं हम ही शी और इट के साथ में, या कोई नेम हो। ठीक है, या कोई नेम हो, नेम हो यानी नेम किसी व्यक्ति का, वस्तु का। ठीक है, उसके साथ में हम क्या करते हैं, ही शी इट का साथ में हम लेते हैं इसका यूज। एम का यूज कब करते हैं, एम का यूज सब एक ही कंडीशन में करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो। आई के साथ में हम हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक है, और किसका यूज, आर का यूज। तो आर का यूज कब करते हैं, जब हमारी आर का, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी यू दे वी, यू दे वी एटसेट्रा, जो भी हमारा जो है। ठीक है, तो इनका यूज इनके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। तो अभी वह यानी ही रो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी दूसरे नंबर की चीज, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ही के अंदर कौन सी यूज करते हैं हम, इज। तो ही
इज, फिर वह रो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी कंप्लीट। इज लगा दिया हमने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे, रोना। रोना के लिए क्या लगाते हैं हम, वीप। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए वर्ब हमें कि रोने के लिए हम क्या लिखते हैं, वीप। वीप। काफी बच्चे क्या है वर्ब का थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं कि रोना को हम क्राई लिख देते हैं। क्राई होता है चिल्लाना। ठीक है, अभी फिलहाल हम करेंगे वीप। तो ही इज वीप। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई, अब आईएनजी भी लगाएंगे, यानी ही इज वीपिंग। और ऑब्जेक्ट बचा कुचा क्या रह गया, वह हो गया हमारा, रोना हो गया हमारा। रहा है कि हमने टेंस बना दिया है तो कुछ बचा नहीं, तो ही इज वीपिंग कि भाई वो रो रहा है। इसी तरह से बोल दूं मैं कि मैं खेल रहा भाई वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेगी, खेलना की प्ले वगैरह वगैरह। ठीक है, कि भाई मैं खेल रहा हूँ। मेरी हिंदी में थोड़ी राइटिंग खराब है तो साफ समझ लेना कि मैं खेल रहा हूँ कि कैसे बनेगी। मैं के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं हम, आई। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की होगी आई। अब लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आई के साथ में, एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को क्या लिखते हैं हम, प्ले। और आईएनजी भी लगाएंगे साथ में, तो प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैं खेल रहा हूँ कि आई एम प्लेइंग। फुल स्टॉप हो गया बस। ठीक है, इसी तरह हम बाकी सेंटेंस में बना देंगे। तो जैसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ अब होमवर्क के लिए, कि हरी स्कूल जा रहा है। हरी स्कूल जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हरी स्कूल जा रहा है के अंदर सब्जेक्ट हरी है हमारी, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, इज एम आर में से आपको खुद को चूज करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसे अपने आप सेल्फ बना लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। पहले लिख देता हूँ मैं ताकि अपना टाइम बच जाएगा। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में बस एक डिफरेंस आता है कि वाक्य के अंदर यानी सेंटेंस में बस नोट यानी नहीं जुड़ जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है का राम स्कूल जा रहा है, उसके अंदर अगर मैं नहीं जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, नहीं। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है। पहली चीज यहाँ पर रहा है आ रहा है, तो किसका टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, उसके बाद में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें इसकी इंग्लिश बनानी आ जाएगी कि हमें इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। ठीक है, करें तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना जल्दी आपको स्ट्रक्चर याद होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज एम या आर। ओके, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल अभी हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बोलो, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, इसे हटा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। बस इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। किसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, पहला काम है सब्जेक्ट। तो ढूंढो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट हमारा राम। करता कौन है, राम। तो लिखते हैं सबसे पहले इसे इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ लिखनी है सब्जेक्ट यानी राम, है ना। सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर राम, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब राम क्या है, एक सिंगुलर है,
और किसी सिंगुलर यानी किसी के नाम के आगे क्या लगता है, इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आती है, इज, है ना, राम इज, फिर नॉट। अब देखिए नेगेटिव है तो इसमें एक ही डिफरेंस है कि बस इसमें नोट जोड़ दिया है। क्या जोड़ा गया है, नोट। तो ही राम इज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, जाना, जा रहा है ना स्कूल, तो क्या हो जाएगी, जाना के लिए क्या होती है, गो। गो के अंदर क्या जोड़ना है, आईएनजी यानी गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट। अब राम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। बस ये बन गया हमारा इसका इंग्लिश में कन्वर्जन। अब आप इसकी हिंदी बना सकते हैं, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, इसकी मदद से यहाँ पे इज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा तो लास्ट में आएगा रहा है, नोट आ रहा है तो इसका ये वाला नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाँ, हरी पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, तो हरी सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, हरी, फिर इज एम आर तो क्या आएगा, इज, फिर नोट, फिर वर्ब कौन सी इसमें, लिखने के लिए राइट, और फिर आईएनजी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, राइटिंग। हरी इज नॉट राइटिंग, क्या लिख रहा है ये, पत्र, इज नॉट राइटिंग द लेटर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हरी हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा नोट, राइटिंग हो जाएगी वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। हाँ, तो बढ़ते हैं हम आगे, कहाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़े। चलिए उतार लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, हेडिंग लगा लेते हैं इधर, सॉरी। हाँ, अब पढ़ रहे हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम पूछते हैं किसी से क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि आपको कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, कि भाई वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। हाँ, सेम टू सेम है पिछले वाले की तरह, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया था ना, वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बस यही चेंज है। ठीक है, एक याद हो गया तो मतलब आपको सारे याद हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड की, ठीक है। फिर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रह गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, क्यू को ही क्या मानेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। यही होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्यू की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्यू को सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर पहला नंबर पे क्या है, क्यू, ठीक है। तो क्यू के लिए क्या होगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे बनाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें कौन सी लगेगी, इज एम आर में से लगेगी ना कोई सी, इज एम आर का यूज लेते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो कौन सी लगेगी इसमें, इज। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर वह हमने सब्जेक्ट लिया है, तो वाई इज, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट यानी ही, वाई इज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है अभी यहाँ पर, ये वर्ब क्रिया क्या कर रहा है कि वह स्कूल नहीं आ रहा है, यानी आना होगी हमारी क्रिया। तो आने के लिए क्या लगाते हैं हम, कम, और कम के अंदर क्या जोड़ना है, आईएनजी,
तो ई हट जाएगा और हम ING जोड़ देंगे। सॉरी, एक एम ही आता है इसमें, कमिंग, वाई इज ही कमिंग, फिर ऑब्जेक्ट यानी जो बचा कुचा है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से एक और करते हैं, राम खाना क्यों खा रहा है। तो इसका जल्दी जल्दी बना लेते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट, यानी वाई, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो इसका लिख लेते हैं वाई, फिर सब्जेक्ट, सॉरी फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, राम के लिए इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट, तो राम, वाई इज राम। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है ये, खाना नहीं खा रहा है, तो मतलब खाना होगी वर्ब, तो वाई इज राम ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट यानी द फूड। बस खत्म, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पर नहीं के लिए बोल दे कि राम स्कूल, तो राम खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो आप बनाएंगे वाई इज राम नॉट ईटिंग द फूड, यानी हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले। ओके, मेन वर्ब से जस्ट पहले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला टेंस की तरफ। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके अंदर कैसे पहचानेंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो उसके लिए सीधी सी बात हमने लिख दी है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, यह वाली चीज़ नहीं है देखो, और या है, ये अगर वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वो हमारा जो टेंस है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि वह खाना खा चुका है, और क्या आ रहा है इसमें, वह खाना खा चुका है, यानी ये जो हमारा जो यहाँ पर लास्ट में चुका है आ रहा है, तो ये जो टेंस है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना आ गया होगा। तो एक और या ही का ले लेते कि उसने खाना खाया है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, उसने खाना खाया है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इसके स्ट्रक्चर, यानी इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कोई आपके लिए एग्जांपल लिखा कि यहाँ लिख देते हैं हम कि वह खाना खा चुका है, ठीक है, वह खाना खा चुका है। तो इसके लिए क्या बनेगी, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे कि भाई इसे लिखना कैसे है और किस ऑर्डर में लिखना है, पहले क्या लिखना है। तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, और क्या बनाया है कि बताइए क्या बनाया, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इसके लिए बनेगी हमारी सब्जेक्ट प्लस, अच्छा, पहले हमने आपको ये तो बताया नहीं कि अफर्मेटिव की बना रहे हैं हम, है ना। किसकी बना रहे हैं अभी हम फिलहाल, अफर्मेटिव की, है ना, नो प्रॉब्लम। ये होगी इसकी पहचान। अब हम पहले बात करेंगे अफर्मेटिव, सीधा साधारण वाक्य नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की। वह खाना खा चुका है, वो किसका सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। वह खाना खा चुका है, वह खाना, वापस से बोले हैं, खा चुका है, तो किसका है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस का है ना। सीधी सी बात है, ना इसमें नहीं आ रहा है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य का ही होगा। तो इसके लिए हम पहले अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, तो कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। सब्जेक्ट, सब हमेशा की तरह सब्जेक्ट आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी हम जानेंगे।
फिर V3, ये चीज़ नहीं है इसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, बस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, तो इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव। जहाँ पर भी आपको हैज़ या हैव दिख जाए तो आप झटाक से आंसर दे देना कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, तो इनमें थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। अभी करके बताते हैं आपको। जैसे वह खाना खा चुका है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, देखिए हैज़ और हैव, तो वही बात है इसमें भी कि हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, और हैव लगाते हैं हम बहुवचन के लिए, प्लूरल। ठीक है, तो ही हैज़, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही के लिए हैज़, क्योंकि ही क्या है हमारा, सिंगुलर। फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, एक खाना खा रहा है, खाने के लिए ईट करते हैं, खाने के लिए वर्ब क्या होती है, ईट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, ईट, एट, ईटन, ईटन, ही हैज़ ईटन, फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या खा रहा है, फूड को, यानी जो बचा खुचा है, और ही हैज़ ईटन द फूड, खाना खा रहा है, ही हैज़ ईटन द फूड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ इसी का। हाँ, वे खाना खा चुके हैं, ये सिंपल सा मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसी की तरह बन जाएगा ये डिट्टो, वे खाना खा चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। आप उतार लीजिएगा इसको। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस जैसे हमने किया था ही हैज़ ईटन द फूड, तो अब हम कर देंगे ही हैज़ नॉट ईटन द फूड। जैसे वह खाना खा, पहले किया था ना वह खाना खा चुका है, तो अब लिखेंगे वह खाना नहीं खा चुका है, नहीं जोड़ दिया ना, नहीं खा चुका है, ठीक है, वह खाना नहीं खा चुका है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिट्टो वही बनेगा, बस नोट जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे उसका ध्यान आपको रखना है। देखो कैसे, ये देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहाँ नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस खत्म। इसके लिए वापस वही कर देते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, फिर वापस है हैज़, फिर नोट, यहाँ पर जोड़ना है, हैज़ के बाद में नोट आएगा, ही हैज़ नोट ईटन द फूड, ठीक है, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, बस सिंपल यही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, यानी कौन सा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं हम, आप जानते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए क्या लेंगे कि वह क्या वाला लेते हैं, चलिए हम बहुत देर से क्या वाला नहीं ले, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले भी कि क्या के लिए हम यहाँ पर वॉट का यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है, वॉट का यूज़ नहीं लेते हैं, क्या के लिए हम वॉट का जो यूज़ है वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। हम क्या के लिए किसका यूज़ लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लेते हैं। ओके, आइए आपको ये समझ आया होगा। जैसे मैं इसका करवाता हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब क्या की बात हो तो हमें क्वेश्चन वर्ड में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, अभी क्या आया यहाँ पे समझाएंगे वापस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की हमें यूज़ नहीं लेना है, यानी क्या का तो लेना है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम वोट नहीं लगाएंगे, इसलिए हम फिलहाल के लिए हमें इसको स्किप कर देना है। इसे नहीं करना। जब वो क्या के केस में हमें क्वेश्चन वर्ड वोट नहीं लगाना है, तो हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। ओके, करें। हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगी क्वेश्चन वर्ड की, तो बना इसकी, तो इससे तो स्किप कर देना, क्योंकि हमने किसका यूज़ लिया है, क्या का। तो क्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, हैज़ या हैव। वह कर रहा है तो वह के लिए क्या होगी, हैज़। तो हैज़, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और लेता हूँ मैं, जैसे कि वह, इधर तो छोटा जगह कम हो जाएगी, इधर ही ले लेते हैं। वह खाना क्यों खा रहा है, कि भाई वो खाना क्यों खा रहा है, तो इसके लिए बनाएंगे। अब यहाँ पे क्यों आ रहा था, क्यों के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज देंगे, दैट इज वाई, फिर हैज़ ही ईटन द फूड। अब ये समझाने की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईटन क्यों रखा, ये यहाँ पर बाद में क्यों आया, है ना, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आया होगा। राइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, आई नो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी हमारा टेंस हो चुका है। बढ़े। हाँ, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सी पहचान है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि समय के साथ आते हैं, है ना। ये वाले रहा है, रही है, रहे हैं तो हमने कहाँ पे पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पढ़े थे ना। लेकिन इसमें समय भी आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वह कल से रो रहा है, या मैं बोलता हूँ कि वह सुबह से सो रहा है। तो ये जो टेंस होगा, ये होगा हमारा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सुबह से, देखो सुबह से, यहाँ कल से टाइम दे रखा है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर इसका, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम यूज़ लेते हैं सिंस और फॉर का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर से पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे साथ साथ में, है ना। हटा दें इसको। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा इसका, थोड़ा यहाँ पर राइटिंग का इशू हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, यानी साधारण वाक्य। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं साधारण वाक्य का। कैसे लेंगे कि वह, जैसे पहले लिया था हम सिंपल सा, वही लेंगे। सुबह से क्या कहा था, सो रहा था या रो रहा था, चलो सुना देते हैं। वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रहा आया आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें साथ में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कब से कर रहा है ये काम, क्रिया कब से कर रहा है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, बस दो तीन चीज़ें इसमें ऐड करनी है हमको। देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर रो रहा है, रहा है आ रहा है, तो इसके अंदर हमें इज एम आर का यूज़ नहीं लेना है। ठीक है, किसका यूज़ लेना है, हैज़ हैव का। ठीक है, उसके साथ में एक और चीज़ जुड़ेगी जो हम भी आपको स्ट्रक्चर में बताते हैं। सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हैज़ या हैव, फिर नई चीज़ आएगी बीन। ठीक है, बीन जो शब्द है, ये बीन, ये हर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी काम आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी काम आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी काम आ रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग। फिर अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ता है। ठीक है, ही हैज सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक और नई चीज़ है कि यहाँ पर जुड़ता है सिंस या फोर। अभी सिंस फोर क्या होते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अभी सब पढ़ेंगे हम। जैसे वह सुबह से सो रहा है, तो इसी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। फिर हैज़ या हैव, आप जानते हैं ही के साथ क्या लगता है, हैज़। फिर बीन, बीन सबके साथ लगता है बीन, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ही हैज़ बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्या है यहाँ पे क्रिया, सोना यानी स्लीप, और आईएनजी यानी स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट, वह सुबह से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, टाइम दे रखा है वैसे हम सुबह से, तो इसके लिए हम टाइम के साथ में लगाएंगे सिंस या फोर। ठीक है, एक चीज़ और देखना, सिंस और फोर लगता है हमेशा टाइम के साथ में, प्लस टाइम। सिंस फोर किसके साथ में लगता है, टाइम के साथ में। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, कब से सो रहा है वो, सुबह से सो रहा है, सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं सिंस और फोर का चक्कर कि सिंस कब लगाते हैं और फोर कब लगाते हैं। देखो, जो सिंस होता है वो लगता है हमेशा निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय। और फोर लगता है अनिश्चित। अब क्या होते हैं अभी ये बताते हैं हमको। अनिश्चित, राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, समय, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए। अब देखिए, निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है कि मैं आपको बोलूँ कि 2 दिन से ये वो कर रहा है, 2 दिन से सो रहा है, तो मैंने ये थोड़ी ना बोला कि पिछले 2 दिन से सो रहा है, या कोई 2 दिन के मैं नाम बता दें कि ये 2 दिन से सो रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि 2 दिन से सो रहा है, तो हमें पता नहीं कि कौन से वो 2 दिन है, तो उसके लिए बोलते हैं हम अनिश्चित, यानी हमें पता नहीं है कि कौन सा है वो 2 दिन, तो उसके लिए हम लगाते हैं फोर 2 डेज। ठीक है, और मैंने कहा कि वो 2 हफ्ते से सो रहा है, मैंने ऐसे थोड़ी ना बताया कि कौन से 2 हफ्ते से सो रहा है, तो उसके लिए लगाते हैं 4 2 वीक्स। ठीक है, ऐसे। अब मैं बोलूँ कि वो कि जैसे वो मंडे से सो रहा है, एक दिन का नाम बता दिया मैंने मंडे, तो मैंने एक फिक्स बता दिया कि भाई मंडे से सो रहा है वो, तो मंडे एक निश्चित समय हो गया, तो हम उसके लिए लगाएंगे सिंस, दैट इज सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे। ओके, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या एक निश्चित समय है कि सुबह से सो रहा है, पूरा दिन का उन्होंने टाइम बताया, दिन में क्या सुबह होती है ना, तो इसलिए हम बताएं कि सिंस मॉर्निंग। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसकी वापस से बता देंगे। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा हमारा इसका कंप्लीट, हो गया अफर्मेटिव पूरा। ठीक है, वहाँ एक और आपके होमवर्क दे देते हैं, वह रात से क्या कर रहा है, रात से रो रहा है, रो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रात से यानी फिक्स टाइम है मॉर्निंग। ओके, आई होप आपको इसकी इंग्लिश बनानी आ गई होगी। इसमें बस हैज़ बीन, हैव बीन, एक नई चीज़ आई है बीन, और एक सिंस फोर का यूज़ आया है। एक फोर का एग्जांपल लिखो आपको कि ये देख लीजिए कि आप फोर अनिश्चित, यानी यहाँ पे लिख लो 2 डेज या 3 वीक्स, 2 डेज 3 वीक्स, यानी अनिश्चित, हमें पता नहीं कि कौन से डेज है कौन से वीक है। ठीक है, एटसेट्रा। इसके अंदर हमें पता है कि मॉर्निंग टाइम कौन सा दे रखा है, मॉर्निंग, डे कौन सा दे रखा है, फ्राइडे, ऐसे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस फ्राइडे, 4 2 डेज, 4 3 वर्क, सॉरी 3 डेज। ठीक है, या 4 3 वीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। करें आगे, चलिए। अब क्या होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इससे साफ नहीं बता रहा है। हाँ,
हम आ गए हमारे वापस से नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं नहीं का यूज़ लेते हैं, वही पुरानी रटी रटाई बातें, है ना। इसका यूज़ लेते हैं नहीं का, सॉरी हिल गया स्टैंड। तो इसके लिए लगाते हैं वापस से, वह कल से नहीं रो रहा है। इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर डिट्टो वही बन बस नोट का यूज़ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीइंग, ये ध्यान रखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर विद टाइम, फॉर प्लस टाइम। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, रटने वाली कुछ नहीं है ना, इसे डरो मत, इससे ये रटने वाला कुछ भी नहीं चीज़ नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए अगर आपको इसकी इंग्लिश बनानी आ गई, जो कि आपको आ जाएगी अच्छे से इस वीडियो के बाद में, तो अगर आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अपने मन में कोई एग्जांपल सोच लो, जैसे ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द हाउस, ऐसे कुछ भी, तो आप अपने आप स्ट्रक्चर अपने आप बनाते जाओगे। ओके, मैंने भी कोई रटी नहीं है ये वाली चीज़ें, आपको अगर एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो गई आपकी, तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। करें इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट करना है, ढूंढो सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है वह, तो लिख देते हैं ही। फिर हैज़ हैव, दूसरा काम क्या करना है हैज़ हैव का, तो ही के लिए क्या लगाते हैं हैज़। फिर क्या करना है नोट का यूज़, तो नोट लगा दिया। फिर बीन, नोट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, रोना, तो रोने को क्या बोलते हैं वीप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, वीपिंग। वह कल से नहीं रो रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग। अब क्या लगाएंगे, देखो कल से, तो एक पार्टिकुलर बता दिया टाइम, बताया ना पार्टिकुलर टाइम, तो क्या देगा इसमें सिंस या फोर, इसमें आएगा सिंस। सिंस क्या, यस्टरडे, बस ख़त्म, इसी तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज़। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी सॉरी अगले सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। करें इंटरोगेटिव सेंटेंस, करते हैं भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कल से क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। अच्छा बता रहा है कि एक ही एग्जाम्पल को बार बार कराने का एक बेनिफिट है कि आपको इससे इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, है ना। अगर आपको ये रट गया ऐसे, तो आपको स्ट्रक्चर भी रट जाएगा, लेकिन हमें रटने वाला काम नहीं करना है, मैं तो आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ ये। चलिए करते हैं इसका स्ट्रक्चर। करें, इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर विद टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, करें, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इसमें कौन सी लगेगी, वह के साथ में हैज़, सब्जेक्ट है हमारी वह के लिए ही, फिर बीन, हैज़ ही बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वीपिंग, जो पिछले वाले सेंटेंस में किया था हमने, हैज़ ही वीपिंग, फिर सिंस फोर, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस टाइम बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टाइम बचा है, तो क्या होगा, सिंस फोर कैसे लगाएंगे, कल से, कल बता रखा है तो सिंस
यस्टरडे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो फाइनली आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, जहां लेकर आएंगे आपके लिए हम पास्ट टेंस, और उससे अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे फ्यूचर टेंस। अगर आपको वीडियो में ये टेंस समझ आए हैं या हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।